Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I am going to share about animal insurance. इसका प्रोसीजर क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है ये भी जानेंगे. सबसे पहले जान लेते हैं कि एनिमल इंश्योरेंस होता है क्या. सो एनिमल इंश्योरेंस भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी का टाइप होता है जिसमें कि हम फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करने की कोशिश करते हैं. सच एज कोई इंजरी, इलनेस या डेथ हो जाती है या फिर हमारा जो लाइफ स्टॉक या पेट चोरी हो जाता है, इसके लिए में कराता है, जिससे कि ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओनर को जो भी अनएक्सपेक्टेड वेटनरी कॉस्टेड्स हैं उसके अगेंस्ट में, और साथ ही साथ जो लॉस हुआ है इनकम का ड्यू टू डेथ और इनकेपेसिटी ऑफ द एनिमल या फिर जो डैमेजेस हुए हैं इन सबको फुलफिल करने के लिए बाय द एनिमल टू द प्रॉपर्टी और अदर एनिमल. यह तो हो सकता है कि कोई दूसरा एनिमल दे दे या फिर प्रॉपर्टी दे दे इसके अगेंस्ट में. सो इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग एनिमल इंश्योरेंस इज कॉमनली यूज टू कवर द डेयरी कैटल, बुल्स, buffaloes, horses and the other valuable animals. So animal insurance एक टाइप है एनिमल पॉलिसी का that cover the financial losses arising from the injury, illness, death or the theft of the livestock of or pet. It provides the financial protection to the owner against the unexpected veterinary cost, loss of the income due to death or incapacity of the animal, or damage caused by the animal to property or other animal. So in livestock farming, animal insurance is commonly used to cover dairy cattle, bulls, buffaloes, horses and the other valuable animals. सो गाइज अब हम जानेंगे प्रोसीजर क्या है कि कैसे हम एनिमल इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हैं. सो यहाँ पे वेरियस स्टेप्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहले रिव्यू द पॉलिसी. जो भी पॉलिसी होल्डर होगा वो रिव्यू करेगा टर्म्स को, कंडीशंस को, जो भी एनिमल इंश्योरेंस लेना है उसके पहले, ताकि उसे लॉस ना हो और वो जो भी इसकी कवरेज है, जो भी इवेंट्स है उसे क्वालिफाई कर सके कवरेज के लिए. So different policies may cover the illness, accidents, theft, or the death and may have specific exclusions. इन्फॉर्म करना है जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है उससे. सो सेकेंड स्टेप में हमें करना होता है जो भी एनिमल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसे इन्फॉर्म करना रहता है. सो द फर्स्ट स्टेप in making a claim is to inform the insurance company as soon as the incident occurs, such as death or injury. The notification must typically be made with the specific period, such as 24 to 48 hours, depending on the insurance guidelines. देखो, जो सबसे पहले अगर किसी की जो भी हमारा एनिमल उसको डेथ या इंजरी हो जाती है, तो हमारे पास जिससे हमने इंश्योरेंस लिया था, जिससे हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया था, उसे हमें नोटिफाई करना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी होगी 24 से 48 आवर्स के अंदर में. जो भी गाइडलाइंस होंगे उस पर डिपेंड करता है. थर्ड है डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है हमें उस इंसिडेंट का. तो सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना होगा, जो भी वेटनरी रिपोर्ट होगा, डेथ का जो सर्टिफिकेट होगा या फिर इलनेस रिपोर्ट होगी या फिर डेथ हो रही है, तो उन सब ये जो केसेस हुए हैं ना उनकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी उसे हमें प्रोवाइड करनी होगी. देन पॉलिसी रिपोर्ट इफ द एनिमल वॉज स्टोलन. जो भी अगर हमारा एनिमल चोरी हो जाता है तो उस पॉलिसी रिपोर्ट को देना पड़ेगा. एविडेंस ऑफ द एक्सीडेंट और इंजरी सच एज फोटोज एंड द मेडिकल बिल्स, प्रूफ ऑफ द ओनरशिप एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनिमल. जो भी ओनरशिप का उसको प्रूफ देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन जो कराया था उस एनिमल का वो देना पड़ेगा. नेक्स्ट फोर्थ है हमारा इंस्पेक्शन एंड द असेसमेंट. सो जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है वो एक वेटनरी एक्सपर्ट को भेजेगी जो इंस्पेक्ट करेगा एनिमल को, जो सिचुएशन है, इंजरी है, इलनेस है या फिर चोरी हो रखा है, तो उसे वेरीफाई करेगा और क्लेम करेगा. अगर इन केस ऑफ ए लॉस द इंश्योरेंस कंपनी में आल्सो रिक्वेस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स. अगर वैसे लॉस हो रहा उन्हें तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें डिटेल्ड हेल्थ रिकॉर्ड मिल सके. नेक्स्ट है क्लेम प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट. जब वो रिव्यू कर लेंगे पूरे जो भी सिचुएशन था, जो भी इंसिडेंट था, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स लेंगे एंड ऑल इंश्योर विल डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द क्लेम. अगर आप एलिजिबल उस चीज़ के लिए तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा. इफ़ द क्लेम इज़ एक्सेप्टेड द इंश्योरेंस प्रोवाइडर विल कैलकुलेट द. अगर आपको क्लेम मिल जाती है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो है कैलकुलेट करेगा कंपनसेशन अमाउंट को, और आपको एक पॉलिसी पे टर्म बेस्ड पॉलिसीज होगी उस पर आपको एक फिक्स सम मिल जाएगा, अ परसेंटेज ऑफ द एनिमल वैल्यूज़ और अ कवरेज ऑफ द वेटनरी कॉस्ट. सो जो क्लेम सेटलमेंट है इसे बनाने के लिए एक पॉलिसी होल्डर रिसीव होता है जिसका कंपनसेशन कराना होता है, विच में आइदर बी अ डायरेक्ट पेमेंट और द रिम्बर्समेंट. सो जो क्लेम सेटलमेंट है वो जो बना रहे हैं एंड द पॉलिसी होल्डर रिसीव द कंपनसेशन. जो पॉलिसी होल्डर उसे कंपनसेशन दे रहे हैं विच में आइदर भी डायरेक्ट पेमेंट, या तो उसको डायरेक्ट पेमेंट करेंगे या फिर रिइंबर्समेंट करना पड़ता है.
Appeal in case of the denial. If the claim is denied, the policyholder can appeal the decision or seek the legal assistance to dispute the insurance finding, provided एडिशनल एविडेंस इफ नेसेसरी. अगर क्लेम को नहीं माना जाता है तो जो पॉलिसी होल्डर है वो अपील कर सकता है और लीगल असिस्टेंट भी ले सकता है, ताकि इसमें थोड़ा सा और एडिशनल एविडेंस कलेक्ट करके उसे प्रोवाइड किया जा सके जो भी कंपनसेशन हो सके. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी नीड क्या है. सो फर्स्ट है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस. जो भी लॉसेस हो रहे हैं, उसके एनिमल का इंजरी हो रहा है, चोरी हो जा रही है या फिर वो मर जा रहा है उसका एनिमल, तो उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसे प्रोवाइड की जा रही है इसे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए. एंड दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर द फार्मर और द ब्रीडर हु डिपेंड ऑन देयर एनिमल्स फॉर द इनकम. जो भी ब्रीडर है या फिर जो फार्मर है वो अपनी इनकम के लिए अगर डिपेंडेंट है एनिमल्स पे, तो ये इनके लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड पॉइंट हमारे पास रिस्क मिटिगेशन. Farming and the animal husbandry often involve the unpredictable risks such as disease, accidents और the natural disasters. इंश्योरेंस हेल्प करता है मिटिगेट करने में इन रिस्क को और कंपनसेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल बर्डन जो है लॉसेस का उसे रिड्यूस करने में काम हेल्प करता है. साथ ही साथ थर्ड पॉइंट हमारे पास वेटनरी एक्सपेंसेस. तो वेटनरी ट्रीटमेंट जो है कॉस्टली होता है एंड स्पेशली इस केस में सीरियस अगर इलनेस हो रही है फिर सर्जरीज हो रही हैं, एनिमल इंश्योरेंस जो है कवर करता है मेडिकल एक्सपेंसेस को. साथ ही साथ इंश्योर करता है जो भी एनिमल जो है ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, नेसेसरी ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है बिना किसी फाइनेंशियल बर्डन, ये जो बर्डन है ओनर पे ना आए, इस चीज़ के लिए इंश्योर करता है. साथ ही साथ जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है उसे इन्हेंस करने में हेल्प करता है. विद द इंश्योरेंस फार्मर आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन द हायर क्वालिटी लाइफ स्टॉक्स एंड द केयर, knowing that they have protection against the unexpected events. This encourages the better animal husbandry practices and secure income भी मिल जाती है फार्मर्स को in case when a productive animal like a dairy cow or a breeding bull dies or incapacitated. Insurance provider compensate, so ensuring that the farmer income is not significantly impacted. So देख mainly क्या होता है कि अगर हम मे बी आई एम अ फार्मर और ब्रीडर, तो मैं इन्वेस्ट कब करूँगी जब मुझे हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, मुझे पता है कि भाई इसकी सिक्योरिटी मिलेगी मुझे, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा और इन्वेस्ट कर लेती हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी की ब्रीड्स को मैं यूज़ कर सकूँ या फिर उससे हम अपने प्रोडक्ट जो भी हमारा फार्म है वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सके. एंड अगर हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है तो पहले हमें एक बार सोचना पड़ता है, यार अगर चोरी हो गया, मर गया या फिर उसको कोई इलनेस हो गई तो फिर कहाँ से इसका कमबैक होगा. ओके, नेक्स्ट हमारे पास encourage the improved animal welfare. Farmers are more likely to take better care of their animals and seek timely veterinary help when they know they are covered by the insurance, which leads to better overall एनिमल वेलफेयर. एंड नेक्स्ट है पीस ऑफ माइंड. एनिमल इंश्योरेंस एक पीस ऑफ माइंड भी प्रोवाइड करता है ओनर के लिए, स्पेशली जो भी फार्मिंग ऑपरेशन है, जो भी हाई रिस्क वाले फार्मिंग ऑपरेशन है, उन्हें पता होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की काफ़ी नीड है क्योंकि कोई भी सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़ सकते हैं, वो चाहे वेदर के हो या फिर पेस्ट अटैक हो या फिर कुछ भी हो सकता है. नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंस एंड द रिक्रूटमेंट्स. तो कुछ कंट्रीज़ में, कुछ रीजन्स में, कुछ स्पेशल सर्टेन टाइप के जो एनिमल इंश्योरेंस है मैंडेटरी होते हैं. पार्टिकुलरली जो एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं ब्रीडिंग में या फिर लाइफ स्टॉक ट्रेड में, उन्हें लीगल कंप्लायंस इंश्योर किया जाता है और ताकि उसका जो रिस्क है वो उसे रिड्यूस किया जा सके, जो भी ओनर है या फिर जो भी पब्लिक है, इन दोनों के लिए. अब हम जान लेते हैं कि एनिमल इंश्योरेंस जो है एक वैल्यूएबल टूल है लाइफ स्टॉक ओनर्स के लिए, ब्रीडर्स के लिए, पेट ओनर्स के लिए, जिन्हें एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जो भी कोई रिस्क हो रहा है, डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है, इलनेस हो रही है, उसके अगेंस्ट में एक रिस्क प्रोटेक्शन दे रहा है कि मीन जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसे मिल जाएगा. एंड द क्लेम प्रोसीजर जो है इंश्योर करता है पॉलिसी होल्डर्स को कि उसे कंपनसेशन मिलेगा, जो भी उसके लिए लॉसेस हुए हैं उसके लिए कंपनसेशन उसे मिल जाएगा. एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस कैन नॉट बी ओवररेटेड in the providing stability, security and protecting the animal welfare, whether for the farm animals, pets, and the animal insurance is an essential part of the responsible and sustainable animal management. So guys, I hope कि आपको एनिमल इंश्योरेंस पता लग गया होगा क्या होता है, इसका क्लेम करने का प्रोसीजर क्या है, साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस क्या है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.